नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी बिजनेस पर। मैं हूं स्वाति राणा, मेरे साथ है गौरव अग्रवाल। पिछले 1 घंटे से बिग स्टोरी बिग डिबेट हम जीएसटी पर देख रहे थे। इनफैक्ट पूरा दिन हम जीएसटी पर चर्चा करें, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि सबसे बड़ा रोड़ा जो था जीएसटी को लेकर वो हो गया है दूर और 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। लोकसभा ने जीएसटी से जुड़े 4 बिलों को मंजूरी दे दी है। सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी कॉम्पेंसेशन बिल पास हो गए हैं। मनी बिल है जीएसटी और सिर्फ लोकसभा से पास कराना जरूरी इसको था। जीएसटी बिल को राज्यसभा से पास कराने की कतई जरूरत नहीं है। तो सबसे बड़ी खबर ये और अब तक का सबसे बड़ा रिफॉर्म बिल है ये। 1 नेशन 1 टैक्स की तरफ भारत के कदम आगे बढ़े हैं और 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। गौरव, वाकई शायद हर कोई इस वक्त यही इंतजार कर रहा था, हर किसी की नजर इस वक्त इसी पर थी कि जीएसटी, जिसको अब तक का सबसे बड़ा रिफॉर्म बिल कहा जा रहा है, उसका रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। बिल्कुल साफ हो गया है। 4 बिल लोकसभा से पास हो गए हैं। एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी और यूजीएसटी, इन 4 बिलों को लोकसभा ने पास कर दिया। और जैसा कि मेरे सहयोगी स्वाति ने आपको बताया, ये एक मनी बिल है और मनी बिल को संसद के एक सदन से पास कराना होता है। लोकसभा में सरकार के पास बहुत अच्छी इजी मेजॉरिटी है और उन्होंने वहां से उसको पास करा लिया है। हालांकि विपक्ष ने इस पर आपत्ति भी जताई कि आप इसको मनी बिल के तौर पर क्यों लाए, और कांग्रेस ने कहा है कि हम इसमें राज्यसभा में जब बिल आएगा तो अमेंडमेंट लाएंगे। लेकिन आइए आपको बताते हैं कि जब बिल पास हो रहा था उस दौरान जब चर्चा हो रही थी तो वित्त मंत्री ने क्या कहा। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी का रेट सभी प्रोडक्ट के लिए एक समान नहीं हो सकता। यह इसलिए कहा क्योंकि कांग्रेस ने और कुछ सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई थी कि आप 1 नेशन 1 टैक्स कहते हैं और इतने सारे रेट लेकर आते हैं। तो वित्त मंत्री ने कहा कि BMW की गाड़ी और हवाई चप्पल पर रेट एक जैसा कैसे हो सकता है। सब लोगों की आम राय थी और इसकी सर्वसम्मति की राय थी। एक रेट कर दो या कम रेट कर दो, मतलब किसी कॉलम लिखने के लिए तो अ सिंगल रेटेड जीएसटी, और आप तो व्यंग कर रहे थे देयर आर मल्टीपल रेट्स फॉर 1 कमोडिटी, देयर विल बी ओनली 1 रेट इन द कंट्री। बट देन इफ यू सेड दैट फॉर अ हवाई चप्पल एंड अ BMW कार हैव 1 रेट, देन इट विल बी अ रिग्रेसिव टैक्स। दैट इज नॉट पॉसिबल। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में साफ किया कि जिन प्रोडक्ट्स यानी सेहत पर असर डालने वाले प्रोडक्ट जिन पर अब तक 40 या फिर 50 या फिर 65% टैक्स लगता है, अब 28% टैक्स लगेगा। साथ ही अगले 5 साल के लिए कॉम्पेंसेशन सेस भी होगा, जिससे उपभोक्ताओं पर कोई बोझ डाले बिना उन राज्यों को मुआवजा भी मिलेगा जिनका नुकसान होगा। जितने सिन प्रोडक्ट्स हैं या जितने हेल्थ के ऊपर असर डालने वाले प्रोडक्ट्स हैं, उन सब पे 40%, 50%, 65% टैक्स लगता था, तो 28 टैक्स होगा और पहले 5 वर्षों के लिए बकाया कॉम्पेंसेशन सेस होगा, जिससे बिना उपभोक्ता के ऊपर 1 रुपए का बोझ डाले हुए जिन राज्यों को नुकसान होगा उनको मुआवजा भी दे दिया जाएगा। तो वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर को जीएसटी में शामिल करना है या नहीं, यह जीएसटी काउंसिल 1 साल बाद फैसला करेगी। जब आरंभ में, जैसा मैंने कहा कि ये एक फेडरल बॉडी है और राज्यों को साथ लेकर चलना है, तो राज्यों को इस बात की शंका थी कि शायद रियल एस्टेट इसमें आ गई तो राज्यों के स्टैंप ड्यूटी कलेक्शन वगैरह के ऊपर इसका असर पड़ेगा। तो स्टेट्स हैड अ कंसर्न एज फार एज देयर रेवेन्यू इज कंसर्न। Thereafter, the chief economic advisor prepared a paper in which he said the states can keep their stamp duty and other revenues that they get out of it. These are the advantages the states will get. He also made a brief presentation to the council. On basis of his presentation, the government of the Union Territory of Delhi became the first amongst the state governments and accepted that proposal. And the finance minister of Delhi then made a detailed presentation to the council, making a strong case why real estate should be included. Speaking for myself, I supported him, because the nature of discussion in the council has been that the council has never been split on political lines. People, whatever they think the best, people take independent positions. After listening to him and these presentations, the council decided, let the GST be implemented. In the very first year, we will take up the issue of real estate, whether we have to bring it within the consideration itself or not.
तो आपने देखा क्या कह रहे थे यहाँ पर वित्त मंत्री की 1 साल के बाद तय करेंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर को लाना है कि नहीं लाना, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी पर कुछ स्टेट का कंसर्न था। मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक उपाध्याय है, मेरे साथ चार्ल्स थॉमसन है जुड़े हुए हैं, और इस वक्त मेरे साथ अभिषेक रस्तोगी भी हैं, पार्टनर है खितान एंड कंपनी के ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि 2000 में आया था जीएसटी, इसलिए हम यहाँ पर चार्ल्स थॉमसन से पूछ रहे हैं कि उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं। लेकिन दीपक, मैं पहले आपके पास आऊंगा। दीपक, बहुत ऐतिहासिक दिन है, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। जीएसटी बिल 4 जीएसटी बिल लोकसभा से पास हो गए हैं, और ये कहीं ना कहीं बताता है कि सरकार या ये देश बहुत करीब है जीएसटी को अपनाने के। बताइए जरा और क्या जानकारी आपके पास इससे जुड़ी हुई। देखिए, देश के इतिहास में सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है, और आज मतलब जब ये पास हुआ है तो एक तरह से एक क्रांति की शुरुआत है। जब इस देश में जहां मल्टीपल टैक्सेशन सिस्टम था, जहां हर एजेंसी टैक्स एक लगा दिया करती थी, उसमें जब ये एक सिंगल टैक्स रिफॉर्म जो आया है, सिंगल रेट, ये सिंगल टैक्सेशन सिस्टम जो आया है, इसके बाद जो मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी टैक्सेशन की और उनको वसूलने की, और उसकी वजह से जो बिजनेस कम्युनिटी और आम आदमियों को जो प्रॉब्लम्स होती थी वो सब दूर हो जाएंगी। और हम लगातार सुबह से ये कोशिश कर रहे हैं किस तरह से दूर होंगी ये दिखाने की। तो ये अब पास हो गया है। इसके बाद अब कानून ये बन गया है, सिर्फ इस पर एक राज्यसभा में इसको भेजा जाना है, वहाँ से वापस आएगा, फिर राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के लिए जाएगा, और उसके बाद स्टेट से इसको मंजूर करेंगे। और 12 और 13 तारीख को जो बैठक होगी जीएसटी काउंसिल की, उसमें रेट्स तय हो जाएंगे। तो बहुत ही ये जो सपना था जीएसटी का, वो लगभग पूरा होने को है। बिल्कुल, सपना पूरा होने को है, और एक ऐतिहासिक बिल है जिस पर एक मैराथन चर्चा आज हुई है, और जीएसटी बिल पास हुआ है। अभिषेक रस्तोगी इस वक्त हमारे साथ है। अभिषेक, इनफैक्ट इस एक बिल की और इस एक वन नेशन वन टैक्स हर किसी को इंतजार था। एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन अब आने को है जीएसटी के बाद। अब अभिषेक रस्तोगी। हाँ जी, आपकी आवाज कुछ ब्रेक हुई थी। राइट साहब, जीएसटी पास हो चुका है, वन नेशन वन टैक्स की तरफ आगे बढ़े। 1 जुलाई 2017 से जो सपना था जो लागू करने का, वो पूरा होने जा रहा है। एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप आने को है। बिल्कुल, आई थिंक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है ये, और इस जीएसटी का बहुत ही इंडस्ट्री और कंज्यूमर वेट कर रहा था। अगर इस जीएसटी बिल को बहुत ध्यान से देखा जाए तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको बहुत अच्छे तरह से एड्रेस किया गया है। एंटी प्रॉफिटेरिंग हो, एक्शनेबल क्लेम्स हो, गिफ्ट्स टू एम्प्लॉइज हो, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड एस्पेक्ट्स हो, इन सब एस्पेक्ट्स को बहुत ही अच्छी तरह से एड्रेस किया गया है। साथ में जो स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या स्मॉल गुड्स ट्रेडर्स एटसेट्रा हैं, उनके लिए कॉम्पोजिशन स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है। कॉम्पोजिशन रेट भी बहुत अच्छे तरह से दिए गए हैं। तो मैन्युफैक्चरर जिसका टर्नओवर 50 लाख रुपीस से कम रहता है, उसको केवल 1% सीजीएसटी देने की जरूरत पड़ेगी, और इन केस ऑफ ट्रेडर वो कॉम्पोजिशन रेट 0.5% है। तो जो बहुत ही मीडियम साइज्ड बिजनेसेस हैं जिनका टर्नओवर 50 लाख रुपीस से कम है, जिसमें रेस्टोरेंट्स भी इंक्लूडेड हैं, उनको बहुत बड़ा बेनिफिट दिया गया है। तो जीएसटी में बहुत ही कुछ ऐसे अच्छे प्रोविजंस को इंक्लूड करा गया है जिससे आने वाले टाइम में कंज्यूमर्स को और बिजनेसेस को बहुत फर्क पड़ेगा। और गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा एंडेवर यह भी रहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेटर हो। ओके मिस्टर रस्तोगी, ओके, इस जीएसटी इंप्लीमेंटेशन से वहां पर भी बहुत फायदा होगा। ठीक है, टैक्स पेमेंट्स, टैक्स रिटर्न्स एटसेट्रा का कंप्लायंसेस बेटर होगा। ठीक है, मैं चार्ल्स थॉमसन के पास जाना चाहता हूं। चार्ल्स, जैसा कि जीएसटी के बारे में आप सुन रहे हैं, पैनलिस्ट भी कह रहे हैं कि जीएसटी बहुत फायदेमंद है, इससे बहुत तरह के फायदे होंगे, और कुछ चीजें जो अभी तक की केस स्टडीज कहती हैं कि कई सामान सस्ते हो सकते हैं, टैक्स चोरी रुकेगी, ऑनलाइन सामान भी सस्ता होगा, कंपनियों की मुश्किल खत्म होगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, तमाम तरह के फायदे गिनाए जाते हैं। क्या ऑस्ट्रेलिया में ये फायदे देखने को मिले? एक जेनरिक क्वेश्चन, जेनरिक आंसर। हाँ जी, लेकिन इससे पहले हम एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। अभी जो ऑनरेबल जो फाइनेंस मिनिस्टर देश का, वो बोला चैपल और BMW। मेरा प्रश्न है चैपल और नैनो, क्यों? ये जो टैक्स है, इट्स अ टैक्स ऑन टर्नओवर, इट्स नॉट अ टैक्स ऑन प्रॉफिट। तो अगर 100 रुपया में हम चैपल बेचता है तो 10% मिलता है, हम कोई चीज 1 करोड़ में बेचता है तो 10% मिलता है, तो इसमें काफी फर्क है। तो आई बी वेरी इंटरेस्टेड नो फ्रॉम दीज पैनलिस्ट
should you be having a whole lot of separate GST rates or maybe a luxury tax on some items? अगर आप BMW खरीदना चाहते हैं, ठीक है, हम समझ गए कि थोड़ा लक्ष्री टैक्स देना चाहिए, लेकिन अगर एक आदमी एक नैनो खरीदना चाहता है तो क्या उसको भी ऑलराइट चार्ल्स, इस बीच आपको बता दें कि जीएसटी पास होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। एक हिस्टोरिक ये बिल पास हुआ है जीएसटी, जिसको लेकर पिछले काफी समय से इस पर चर्चा चली आ रही थी। आज आखिरकार ये पास हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नया साल, नया कानून, नया भारत, वन नेशन वन टैक्स की तरफ आगे भारत अग्रसर हो रहा है और इसी के साथ प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बधाई दी है। चार्ल्स, आप कंटिन्यू कीजिए। आप यहाँ पर कुछ वेरी वेरी क्विकली आपसे जानना चाहेंगे। इनफैक्ट जैसा गौरव ने जानना चाहा था कि इस परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं आप, इंडियन परिप्रेक्ष्य में, इंडियन पर्सपेक्टिव में? ये हमको ठीक से समझ में नहीं आ रहा है कि अलग अलग टैक्स रेट क्यों होना चाहिए जीएसटी। मुझे लगता है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जब मेरे देश में 10% है, ये लक्ष्री टैक्स लगाइए सेपरेटली, हमको समझ आएगा, लेकिन हो सकता है कोई दूसरा पैनलिस्ट समझा सकता है। दूसरा चीज है वो जो दूसरा जो पैनलिस्ट है उसमें एक प्रॉब्लम हम लोग को आ गया, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्ट्स, जहां भी कोई व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, लंबा कॉन्ट्रैक्ट। ऑलराइट, तो ऑस्ट्रेलिया में कैसे ये इंप्लीमेंट हुआ, कैसे इंडिया में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा? 1 जुलाई 2017 से ये लागू हो जाएगा। उस बीच इंप्लीमेंटेशन जो होगा, कैसे टैक्स स्ट्रक्चर होगा, कौन सा जो प्रोडक्ट है किस टैक्स ब्रैकेट में रखा जाएगा, इस पर अभी जानकारी होनी बाकी है। लेकिन ऐतिहासिक दिन गौरव, आज जीएसटी पास हो गया है और इसको लेकर अब 1 जुलाई 2017 से लागू करने की जो प्रतिबद्धता सरकार की तरफ से थी वो उसकी तरफ आ गया।